जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। बड़ा ही दिव्य वर्णन है और ये कथा पद्म पुराण में उल्लेखित है कि मैया सीता को प्रभु श्री राम ने जब अयोध्या से निष्कासित किया था, उनका परित्याग कर दिया था और मैया सीता वन में जाकर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर रहने लगी थी। सिर्फ एक धोबी के कुछ ऐसे कथनों के कारण ही प्रभु श्री राम ने मैया सीता का परित्याग किया था। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म रहा था मैया सीता का जिस कारण से उन्हें वनवास के बाद भी दोबारा प्रभु श्री राम के साथ का जीवन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो पद्म पुराण में ये कथा बड़ी ही दिव्य भाव से उल्लेखित करी गई है कि एक बार जब मैया सीता छोटी सी अवस्था में बगीचे में, उस बाग में वन विहार कर रही थी, खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी, तो देखा कि एक दूर वृक्ष पर एक तोता और एक तोती। अब वो दिव्य जोड़ा जब प्रभु श्री राम के दिव्य गुणगानों का, दिव्य चरित्र का गान कर रहा था। अब वो तोता अपनी पत्नी से व्याख्यान कर रहा था कि देवी आगे चल के प्रभु श्री राम मैया सीता को इस प्रकार वर्णन करेंगे, ऐसा दिव्य अन्य कथाओं को वो वर्णन कर रहा था। अब मैया सीता प्रभु श्री राम के उन दिव्य गुणगानों को सुन करके मन में विचार कर रही थी, कहीं ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता कि ये जो तोता है ये मेरे ही बारे में बात कर रहा है। अब मैया सीता के मन में विचार आया और तुरंत ही मैया सीता ने अपने सैनिकों से कहकर उन तोते और उस जोड़े को, वो तोते पक्षी जोड़े को पकड़वा लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब मैया सीता ने बड़े प्रेम से कहा उस तोते से कि देखो, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम बस मुझे वो वर्णन करो जिस कथा का तुम गुणगान कर रहे थे। उस तोते ने उस दिव्य कथा को गुणगान करना प्रारंभ किया। प्रभु श्री राम के शरीर की सुंदरता, दिव्य स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया। और उस तोते की जो पत्नी थी वो पक्षिणी गर्भवती थी और उस समय उसके पूर्ण गर्भ का पूरा समय हो रहा था। इस कारण से उसने सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे जनक किशोरी, आप ही मालूम पड़ती हैं कि आप ही सीता हैं। अब तो मैया सीता को प्रणाम करके उसने कहा कि देवी, हमने आपको प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र का वर्णन किया। अब तो उस पक्षिणी से मैया सीता कहने लगी कि तुम मुझे प्रभु श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करके बताओ। उस पक्षिणी ने मैया सीता के मन को प्रसन्न करने के लिए दिव्य सौंदर्य का, प्रभु श्री राम के सौंदर्य का वर्णन करना प्रारंभ किया। अब तो वर्णन करने के पश्चात ही तोते ने कहा कि देवी, अब तो हमने आपको संपूर्ण कथा सुना दी, अब आप हमें छोड़ दें। अब मैया सीता ने कहा कि मैं ही जनक किशोरी हूँ, मैं ही सीता हूँ, और जो तुमने मुझे कथा वर्णन करी है, जब तक ये सत्य नहीं होती, जब तक स्वयं प्रभु श्री राम मुझे आकर वरण नहीं करते, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस तोते ने कहा, देवी, हम तो वन पक्षी हैं और वन में ही रहना पसंद करते हैं, आप हमें कैसे बांध सकती हैं। मैया सीता से बार बार वो पक्षिणी प्रार्थना करती कि देवी, मैं गर्भवती हूँ और अपने स्थान पर जाकर ही अपनी संतान को पैदा करूँगी, अपने बच्चे को जन्म दूँगी, देवी आप मुझे छोड़ दें। लेकिन मैया सीता ने उनकी एक ना सुनी। अब मैया सीता ने जब उनकी एक ना सुनी तो वो बार बार प्रार्थना करते। मैया सीता कहने लगी कि उस तोते से बोली कि यदि तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें अवश्य छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो पत्नी मेरे मन को प्रसन्न कर रही है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैया सीता ने उस तोते को मुक्त किया। वो बार बार प्रार्थना करता कि देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं आपको वचन देता हूँ कि जब अपने संतान को जन्म दे देगी, उसके पश्चात मैं और ये दोनों ही आपके पास आ जाएंगे। मैया सीता ने उनकी एक भी बात ना मानी। वो बार बार प्रार्थना करते रहे। और तो और उस पक्षिणी ने कहा, देवी, इस समय में आप मुझे अपने पति से दूर कर रही हैं,
पति से अलग कर रही हैं। मैं आपसे बारंबार विनती करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना सुने और मुझे अपने स्थान पर जाने दें। मैया सीता को जब तनिक भी उनके पक्षियों को देख कर के दया नहीं आई तो हार करके उस पक्षिणी ने अंततः क्रोधित होते हुए क्रोध में श्राप दे दिया कि देवी, जिस तरह मैं गर्भवती हूँ और आप मुझे मेरे ही पति से दूर कर रही हैं, उसी भांति मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी जिस समय गर्भवती होंगी तो प्रभु श्री राम आपका भी परित्याग कर देंगे। इतना कहकर के जैसे ही उस पक्षिणी ने अपने प्राण त्याग कर दिए, तोते ने देखा कि मेरी पत्नी सीता के इस निर्दयी भाव के कारण अपने प्राणों को त्याग चुकी है। तो उस तोते ने भी कहा, देवी, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि मेरे ही शब्दों के कारण आप अयोध्या से निष्कासित करी जाएंगी। और इतना कहकर उस तोते ने भी प्राण त्याग कर दिए। अब मैया सीता इन दोनों के प्राण त्याग को देखकर मन में थोड़ी दुखित हुई थी, लेकिन वही तोता उस धोबी का रूप लेकर के अयोध्या नगरी में आया और उसी के शब्दों के कारण मैया सीता को अयोध्या से निष्कासित किया गया था। मैया सीता भी स्वयं देवी स्वरूपा होते हुए भी लेकिन कर्म क्रिया के स्वरूप में बंधित रही। तो मैया सीता की ये पूर्वित रूप की घटनाएं थी, जिन घटनाओं के कारण ही, जिन कर्मों के द्वारा ही मैया सीता को भी प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। ऐसी ही दिव्य रामायण की अन्यत्र दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, क्योंकि हम अपने जीवन में आधुनिक काल के अनुसार ही टेक्नोलॉजी के मामलों में भले ही कितना भी आगे हो जाएं, लेकिन जब तक कि अपनी संस्कृति, अपनी दिव्य पौराणिक स्वरूपता को, अपने प्रभु के स्वरूप को ना जानेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं माना जाता। तो आप भले ही दिव्य समय के अनुसार ही आप अपनी प्रक्रियाओं को, अपने स्वरूप को आगे बढ़ाएं, लेकिन अपनी दिव्य पौराणिक कथाओं से भी, इतिहासों से भी, अपने दिव्य स्वरूप से और प्रभु श्री राम की या श्री कृष्ण की, हमारे इस भारत में जितने भी देव स्वरूप हैं उनके पौराणिक कथाओं से भी जुड़े रहें। तो आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनते रहें। जय श्री राधे।